नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर अजमेर पर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आप लोगों को दिन भर ऊर्जावान रखने के लिए एक मोटिवेशनल कोटेशन लेके आए हैं, जिसकी पंक्तियां इस प्रकार से कुछ कह रही हैं कि हज़ारों मील की यात्रा, जो हज़ारों मील की यात्रा रहती है, काफ़ी लंबी दूरी होती है, वो भी एक कदम के साथ ही शुरू होती है। हम लोग कभी कभार ये सोचते हैं कि हम लोग इतना बड़ा काम है, ये कैसे कर पाएंगे, ये हमसे हो नहीं पाएगा, तो ये आपके बहाने हैं। आप लोग क्या करेंगे, जैसे हज़ारों मील की यात्रा कोई व्यक्ति तय करता है, तो वो अगर ये सोच ले कि मैं उतनी जो है यात्रा कैसे कंप्लीट करूँगा, ये तो हज़ारों दूर है, हज़ारों मील दूर है, वो क्या करता है, एक कदम चल के फिर और एक कदम चलने का प्रयास करता है। जैसे एक एक कदम आगे चलता जाता है और उसको अपनी जो गंतव्य स्थान रहता है वहाँ तक वो जल्दी पहुँच जाता है। तो इस तरह से आप भी अपने आप में धैर्य रखिए और कदम से कदम मिलाकर अपने मंजिल तक पहुँचने का प्रयास कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 15.2 उसका कुछ सेकंड पार्ट है, वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, इसमें कुछ क्वेश्चन बच गए थे। देखो, इसमें हम लोग एक बात करना चाहेंगे कि जैसे घड़ी है, घड़ी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है एक घड़ी के मिनट की सुई। तो हम लोग पहले जो है आप लोगों को बता दें कि जैसे घड़ी होती है, हमारे पास क्या है, घड़ी। तो घड़ी के लिए दो तथ्य पढ़ते हैं हम लोग कि घड़ी में एक होती है मिनट की सुई, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण, 1 मिनट में बना कोण, ठीक है। एक तो ये होता है, और एक होता है घड़ी में, और दूसरी कौन सी सुई होती है, घंटे की सुई। कौन सी सुई, घंटे की सुई। तो घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण, ठीक है। ये कितना होगा देखिए आप लोग, जैसे कि मिनट की सुई और घंटे की सुई। तो आप लोग ये देख पाएंगे कि जैसे हमारे पास में ये घड़ी है, ये क्या है, घड़ी, ठीक है। ये इसका सेंटर है, यहाँ पर 1, 12, 6, 3 और 9, ठीक है, ये 12। अब यहाँ पर जो है जैसे कि ये इस तरीके से ये है और एक ये है। अब आप मुझे इसमें ये बताएंगे प्यारे बच्चों, मिनट की सुई कौन सी है और घंटे की सुई कौन सी है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये सर जो है ये मिनट की सुई है, क्योंकि मिनट की सुई जो है बड़ी होती है, और ये घंटे की सुई छोटी होती है, तो ये घंटे की सुई है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं हो, इसीलिए मैं ऐसे टिप्स बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, मिनट की सुई द्वारा ये भी 1 मिनट में बना कोण है। काफ़ी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, ये भी 1 मिनट में बना कोण है, और ये भी 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो जो मिनट की सुई है वो तो बनाती है 6 डिग्री कोण। कितना बनाती है, 6 डिग्री कोण। और जो घंटे की सुई है वो भी बनाएगी, लेकिन किसमें, 1 ही मिनट में बनाएगी, 1 घंटे में। ऐसे नहीं मिनट वाले में मिनट लिख दिया, घंटे वाले में वापस घंटे, दोनों में ही कोण जो बन रहा है उसका समय 1 मिनट में ही, 1 मिनट में कितना बना रही है, तो ये बनाएगी आपके पास में 1/2 डिग्री। कितना डिग्री, 1/2 डिग्री, यानी आधा डिग्री कोण जो है घंटे की सुई बनाएगी, और 6 डिग्री कोण जो है मिनट की सुई बनाएगी। याद करने का तरीका क्या है, आप देख सकते हैं, एक तो ट्रिक्स मैंने ये बता दी, मिनट की सुई लंबी होती है तो इसका बड़ा कोण बनेगा, बड़ी है तो बड़ा कोण, घंटे की सुई छोटी होती है छोटा कोण। आप समझ सकते हैं, बड़ा कोण 6 डिग्री है और छोटा कोण आधा डिग्री। अब उसके बाद दूसरी टिप्स क्या है, दूसरी टिप्स ये है कि देखो, मिनट जो शब्द है वो ऑलरेडी खुद ही बड़ा है, तो उसका जो कोण बन रहा है वो भी बड़ा होगा। और जो घंटे की सुई है, घंटे जो है ये छोटा शब्द है, तो इसके लिए कोण जो बन रहा है वो छोटा डिग्री बन रहा है, यानी आधा डिग्री का कोण का बनना है। अब देखिए, अब इसके प्रश्न करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, कौन सी बात कर रहे हैं, मिनट की सुई की बात कर रहे हैं, लंबाई, मिनट की सुई, इसकी लंबाई दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। ये जो 10.5 है आप सर्किल में देख रहे होंगे, तो ये क्या है, इस तरफ बार बॉर्डर जो परिधि पर मिलती है, जो भी लाइन केंद्र से होती हुई, तो हम उसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो ये आपके सामने त्रिज्या आ गई।
त्रिज्या सुई को ही बोल रहे हैं हम लोग, और ये कितनी है 10.5। अब जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तब आपको कंफ्यूजन होगा कि इसमें तो जो है हमारे पास में त्रिज्या दे नहीं रखी होती। तो त्रिज्या कौन सी है कि जैसे ही आपके पास में जैसे घड़ी ये है तो इसकी जो भी सुई है, मिनट की सुई की बात करें या घंटे की सुई बात करें, तो ये क्योंकि ये पूरी घूमेगी और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस रहेगी वो सभी दिशाओं में समान रहेगी, हम लोग उसी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या हमारी कितनी आ गई 10.5 सेंटीमीटर आ गई। अब इसके द्वारा जो है ये बोल रहा है कि मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में, अब देखो समय कितना है, हम जानते हैं समय हमारे को दे रखा है 10 मिनट, कितना 10 मिनट। अब सुई कौन सी है, मिनट की, कितने मिनट में 10 मिनट। तो हम जानते हैं, हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप कि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है। आप जानते हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम लिखेंगे कि मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण, 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनता है। तो आप जानते हैं कि 1 मिनट में सर 6 डिग्री का कोण बनता है। तो ये कितना समय पूछ रहा है हमारे से, ये एजिटिव आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे 10 मिनट। 1 मिनट में कितना 6, 2 में 12, 3 में 18, तो ऐसे गुणा होता जाएगा। तो ये 10 मिनट में कितना बनेगा, 6 × 10 यानी 60 डिग्री कोण का निर्माण करेगा। अब आपके पास में थीटा भी आ गया, आपके पास में त्रिज्या भी आ गई। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है वो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो है एरिया बराबर क्या था हमारा जो फॉर्मूला था वो था πr² थीटा बटे 360। क्या था, πr² थीटा बटे 360। तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर कितना है 10.5 × 10.5 × 60/360। इससे कट गया ये 0 से 0, 6 एकम 6, 6 × 36, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचे 35 हो गए, 7 पंजे 35, एक संख्या बाद पॉइंट लगा दिया, ये पूरा कैंसिल। अब इसको काट ले, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है। अच्छा, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम, नीचे कुछ भी नहीं बचा, आपके पास में सिर्फ ऊपर बचा है 11 × 0.5 × 10.5, ठीक है। इसी को आप लोगों को गुणा करना है, इसी से आपका आंसर निकल जाएगा। देखिएगा आप लोग, जैसे 11 × पहले इसको गुणा कर लेते हैं, तो इसको गुणा करेंगे 10.5 को 0.5 से गुणा करेंगे। देखो 5 25, 2 हासिल, ऐसा कैसा उतर गया, 5 एकम 5, 1 और 2, 2 संख्या बाद पॉइंट लगाना है, 1 2, तो यहाँ लग गया 5.25। इसका वैल्यू कितना आ गया 5.25। अब इसको 11 से गुणा, 11 से गुणा करने का हमने आसान से आसान तरीका बता रखा है। कितना होगा 5, 2 और 5 7, 5 और 2 7, 5 का 5, कितने संख्या बाद पॉइंट 2, 1 2, ये लग गया 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग घड़ी के सवाल करेंगे। बस घड़ी के सवाल में आपको ये याद होना चाहिए कि मिनट की सुई यानी बड़ा कोण यानी 6 डिग्री, आधा डिग्री मतलब घंटे की सुई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए पहले। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो जो घंटे की सुई मतलब उसकी लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो अभी बोला था मैंने आपको कि जैसे आपकी घड़ी होगी और वो सभी दिशाओं में घूम रही है, मतलब समान दूरी तय करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं त्रिज्या। आर बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है 7 मिनट में, समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 7 मिनट, कितना 7 मिनट, ठीक है। इसमें बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले मिनट की सुई पे एक प्रश्न था, एक है यहाँ पर घंटे की सुई का। अब आप देखिए घंटे की सुई है, समय कितना है 10 मिनट, सॉरी 7 मिनट।
तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं प्यारे बच्चों? आप जानते हैं कि घंटे की जो सुई होती है वो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है? कि घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण कितना बनाती है? आधा डिग्री, क्योंकि घंटे की सुई जो होती है वो छोटी होती है तो छोटा कोण बनाएगी, ठीक, आधा डिग्री कोण। अब हमारे पास में कितना दे रखा है? घंटे की सुई द्वारा 7 मिनट में, कितने मिनट में? 7 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 1/2 × 7 यानी 7/2 डिग्री कोण का निर्माण करेगी। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? A बराबर कितना होता है? πr² θ/360। पाई का वैल्यू कितना है? 22/7। आर कितना है? 5 × 5। थीटा कितना है? 7/2 × 360, ठीक है। अच्छा, अब इसे देखिएगा, 7 से 7 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कटेगा ये, 5 एकम 5, 5 7 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 7 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर 5 से नहीं कटेगा 1, तो आपके पास में आ जाएगा 11 × 5/72। अब ये 55/72। ये जो है ये पॉइंट्स में आएगा, कुछ नेगेटिव मतलब नहीं है, 0 पॉइंट कुछ करके आएगा, तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। और अगर इसमें कुछ मिस्टेक भी हो सकता है, ध्यान देना कि ये जैसे यहाँ मिनट होगा तो वहाँ कुछ मिनट में चेंजेस होगा, 7 की जगह 70 हो सकता है, तो हम उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो आप उसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। बाकी जो अपना क्वेश्चन की बुक में दे रखा, अभी जो मेरी बुक में दे रखा उस हिसाब से, जो मैंने डेटा लिखा है उस हिसाब से ये राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में छठा, क्वेश्चन नंबर है 6। क्या बोल रहा है? 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या। इसमें साफ लिखा है कि त्रिज्या जो है आपके पास में वो कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है थीटा कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। कोण आ गया थीटा कितना? 90 डिग्री। जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो देखिएगा आप लोग लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड, ध्यान देना प्यारे बच्चों की, आपको यदि वो वृत्तखंड ही देता है, जैसे ये वृत्तखंड ही देता है, लघु नहीं बोलता, वो ओनली फॉर बोलता है कि वृत्तखंड, तो वृत्तखंड का मतलब भी लघु वृत्तखंड होता है, दीर्घ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब भी यदि उसको दीर्घ पूछने की इच्छा है तो वो स्पेशली आपके सामने लिखेगा दीर्घ, ठीक है। इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। लघु नहीं लिखे इसका मतलब भी लघु ही है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है? πr² θ/360 -r² 2 × sin थीटा, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7, ठीक है। आर कितना है? 3.5 × 3.5 इंटू थीटा कितना है? 90/360 माइनस आर कितना है? 3.5 का स्क्वायर y2 इंटू साइन 90, ठीक है। और ये आप यहाँ लिख लीजिए कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया 22/, अच्छा इसको काट सकते हैं आप, देखो इस पोर्शन को करके ला, 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ठीक है। 7 देखो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, एक संख्या बाद पॉइंट था तो ये लगा दिया, आगे 0 लगा लो, ठीक है। इधर से क्या बच रहा है आपका? 11 इंटू 0.5, ये दोनों इंटू में 3.5, नीचे कितना बच रहा है? सिर्फ 2, माइनस
यहाँ पर 35 का स्क्वायर कैसा होता है, जैसे 35 होता है तो 35 का स्क्वायर जो होता है, देखो आप यहाँ पर एक स्पेशल फिगर आप सीखेंगे, जब भी 35 का स्क्वायर होता है 35, 45, 55 कितना भी हो, उसका स्क्वायर जब पीछे 5 होता है तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, आप आंख बंद करके 25 लिख दीजिएगा, ठीक है, क्या लिखना है 25, और जो आगे वाली चीज बची उसमें किसी में भी आप एक जोड़ के, या फिर ऐसे माने 3 है तो 3 की अगली संख्या कौन सी 4, तो गुणा कर दीजिए, 3 चौक 12, ये आपका जवाब है, ठीक है। और ये कि देखो यहाँ पर पॉइंट था, यहाँ पर पॉइंट था, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो 2 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया कि 12.25 और बटे में 2 ये वाला, साइन 90 की वैल्यू 1। तो देखो इसको जब गुणा करेंगे आप तो कितना आएगा, 3.5 को 0.5 से गुणा करो, 5 में 25, 2 हासिल का, 5 तिया 15, 2 17, 1 और 2, 2.5, तो यह आ गया 11 इंटू 1.75 बटे में 2 माइनस, इसको भाग देंगे, देखो कितना आ जाएगा ये, चलो इसको ऐसे ले लो, 12.25 बटे में 2, अलग से भाग नहीं दे रहे, इसको थोड़ा आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको जब 11 से गुणा करते हैं, मैंने आप लोगों को ट्रिक सिखाई है, 5 का 5, 7 और 5 12, एक कैरी, 1 और 7 8, और एक कैरी वाला 9, 1 का 1, ठीक है। कितने संख्या बाद पॉइंट 2, ठीक है, बटे में कितना है 2, माइनस 12.25 बटे में कितना है 2। अब आप लोगों को ये बता रखा है मैंने कि जब सेम चीज आती है, नीचे हर में सेम संख्या आती है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर ये करते हैं कि नीचे वाला जो नंबर है वो तो एज लिख दिया। अब देखो यह कितना है 19.25, 19.25 माइनस 12.25, अब आप माइनस कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि 19.25 और 12.25, देखो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 2 गया 7, 1 में से गया 0, 2 संख्या बाद पॉइंट, तो ये कितना आ गया हमारे पास में 7, कितना बचा ये 7.00, मतलब कोई मतलब नहीं है, बटे में 2, ये और इसका भाग दे देंगे तो 3.5 सेंटीमीटर क्या है क्षेत्रफल, इसलिए क्या आया स्क्वायर आया, ठीक है। तो ये है आपके सामने प्रश्न संख्या 6। देखिए एक इसमें हम लोग बात कर रहे थे लास्ट वाले क्वेश्चन की, तो देखिएगा ये वैसे तो ये 15.3 का है, लेकिन हम लोग जो है अभी इसको करा देते हैं, हम 15.3 के हिसाब से करा रहे हैं इसको, इस प्रश्नावली के हिसाब से नहीं करा रहे, क्योंकि जब भी पेपर में आएगा तो वो ये नहीं पूछेगा कि आप इस सूत्र से करें, आपको तो उसका क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे। बात करते देखिएगा हम लोग आसान तरीके से कराते हैं। जैसे प्रश्न संख्या है 9, क्या बात कर रहा है इसमें, ये बोल रहा है दी गई आकृति ABCD एक आयत है, तो देखिएगा आप लोग, यस आपके सामने एक आयत है, क्या है आयत ABC और D, ठीक है, एक आयत है जिसमें ये आपके सामने 10 सेंटीमीटर है और ये आपके सामने 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, भुजा AB बराबर 10 सेंटीमीटर, फिर दूसरी भुजा है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर, शीर्ष ये पॉइंट है, ठीक है, ये वाले जो पॉइंट है आपके, इनको क्या बोल रहे हैं हम लोग, शीर्ष बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इनको, शीर्ष बोल, ठीक है। अच्छा, शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए, क्या खींचे गए, वृत्त खींचे गए, मतलब है कि जैसे यहाँ से इस तरीके से वृत्त खींचा, दूसरा इस तरीके से वृत्त खींचा, तीसरा इस तरीके से वृत्त खींचा, और चौथा इस तरीके से खींचा हुआ है। वृत्त कौन सा है, अच्छा, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए आप, छायांकित भाग कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है ये कंप्लीट जो है ये छायांकित भाग। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग सबसे आसान तरीका क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका ये करते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग क्या करें, जैसे मैंने आप लोगों को जब कॉन्सेप्ट समझाया था तब भी समझाया था कि एक वृत्त है, वृत्त के अंदर हम बात कर रहे थे लघु वृत्तखंड की दीर्घ वृत्तखंड की। दीर्घ वृत्तखंड का क्या था, संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के जो छोटा वाला सेक्शन था, छोटा वाला क्या था, लघु वृत्तखंड था, वो माइनस कर देते तो अन्य भाग आ जाता था। हम लोग भी इसमें ऐसा करना चाह रहे हैं। हमारे पास में जो पूरा क्षेत्रफल है ये क्या चीज है, आकृति कौन सी है,
बोल रखा है इसने कि ये क्या है, आयत है। क्या है, आयत का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब देखो ये लंबाई है, ये चौड़ाई हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, लंबाई हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, अच्छा हम लोग लिखेंगे कि ए बी आकृति ए बी सी डी, इसको ही क्या नाम दे रहे हैं, आयत। तो आप आयत भी लिख दीजिए। का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, एल मतलब लंबाई है, बी यानी चौड़ाई। तो देखो लंबाई कितनी है 10, ये कितनी है 7, कितना हो गया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप बोलें। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ये बोल रहा है कि यहाँ तक जो प्यारे बच्चों ये जो त्रिज्या है ना, ये वाली, चाहे आप इधर ले सकते हैं इसके लिए, तो ये कितनी है 3.5, कितनी है 3.5। तो अब आप ये देखेंगे यहाँ पर कि जैसे मैं इसकी बात करता हूँ बी पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट, इसका कुछ हिस्सा इधर है, कुछ हिस्सा इधर है, इतना है ये। फिर जो ये वाला पॉइंट है उसका कुछ हिस्सा इधर है, कुछ हिस्सा ये रहा। ये वाला जो पॉइंट है उसका ये वाला हिस्सा ये रहा, एक ये वाला हिस्सा ये रहा, इस वाले का एक इधर एक नीचे, तो ये नीचे वाला ये चारों चीज में। इस तरीके से जब इनको ये इस तरीके से बन रहा है, ये वाला पहला वाला ऐसा बन रहा था, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा। तो इस तरीके से आपके सामने देखेंगे कि आप एक पूरा कंप्लीट क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है। क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है, मतलब ये चतुर्थ हिस्सा था। ठीक है, अब पूरा वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि त्रिज्या दे रखी थी हमारे को, त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों कि पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7, इसका कितना है 3.5 इंटू 3.5। अब देखो चाहे तो आप इसको गुणा कर सकते हैं, नहीं तो आप काट लीजिए। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, कितना 7 पंजे 35। अब आप गुणा कर लो इसको, 3.5 को अभी आपने गुणा किया था तो 17.5 आ रहा था। कितना आ रहा था, सॉरी 175 आ रहा था, 2 संख्या बाद पॉइंट लगेगी थी 1.75 हो जाएगा। और ये कितना है 22 से गुणा कर लीजिए आप इसको। देखो 175, 22 से गुणा करें तो 2 पंजे 10, 1 हासिल, 2 सत्ते 14 और 1 15, 1 हासिल, 2 एकम 2 और 1 3, 350। ये भी 350, 0 5 8 3, कितना आ गया 38 50। और यहाँ पर 2 संख्या बाद पॉइंट है तो ये 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आसान भाषा में हम लोग समझाना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया आपके सामने, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये लंबाई चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई कितना आ गया 70। अब इसके ये लोग 4 हिस्से, 4 हिस्से मिलकर एक क्या बन रहा था आपके पास में, वृत्त बन रहा है। तो हमने लगाया वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। पाई और ये वैल्यू काट पीट के कितना है 38.5। अब हमारे पास में जो छायांकित भाग होगा वो कैसे निकालते हैं, अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग कैसे निकालेंगे पहले बच्चों कि छायांकित भाग का मतलब है पहले पूरा कंप्लीट में से ये हिस्से हटा देगा, इधर से ये हटा दिया, इधर से ये हटा दिया, तो फिर ये बच जाएगा। तो इसका मतलब है कि पहले तो हमारे पास में आएगा कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल माइनस ये क्या है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो आयत का क्षेत्रफल कितना था, आयत का क्षेत्रफल था 70 माइनस इसका कितना था 38.50। अब आप इसको माइनस कर लीजिएगा, माइनस करते हैं यहाँ 70.20, 38.50, 10 में से 5 जीरो, सॉरी जीरो में से जीरो गया, जीरो उधार लिया, यहाँ पर कितना है 7, यहाँ बच गया 6, यहाँ कितना हो गया 10, फिर इसको उधार देगा तो यहाँ बच गया 9, यहाँ हो गया 10, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 8 गया तो 1, 6 में से 3 गया तो 3, तो कितना आ जाएगा आपके सामने 31.50 सेंटीमीटर। और ये क्या है स्क्वायर, क्योंकि ये क्या निकाल रहा है क्षेत्र की बात कर रहा है, क्षेत्र निकाल रहा है। कुछ बच्चों को जो है यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि जैसे 70 है इसमें से 38.50 कैसे माइनस करते हो,
उनको ये लिखना नहीं आता। तो सबसे पहले आप 38.5 लिख देंगे, 5 जब लिख देंगे। अब जो है 70 है, इसका मतलब 70 एक पूरी संख्या है, पूर्ण संख्या की बात कर रहा है, तो आप इसको इधर लिख दें। फिर नहीं बच रहा है तो फिर उनके पीछे आप 0 लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको माइनस करना है। तो काफ़ी बच्चों को इसमें भी दिक्कत होती है, तो आप वो बच्चे ज़्यादातर वीडियो देख सकते हैं जो कि बिल्कुल डल है, उनके लिए भी ये सही साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है।